को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर महान है कि हम लोगों को एक बार फिर मौका दिया अपनी आराधना स्तुति करने के लिए। और जब हम लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु की इबादत के लिए, प्रभु की प्रशंसा के लिए, तो समय होगा कि हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, इबादत के गीत गाएंगे, खुदा के नाम की महिमा करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें मम्मी के साथ प्रार्थना में जाकर। कल हम लोग सब उपवास में रहेंगे, याद रखें। और जो बीमार हैं वो 11-12 बजे तक रहें, जो नहीं है वो अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। मैं 12 बजे तक उपवास में रहूँगा कल, और उसके बाद एक दिन और अपनी आंखों को बंद रखेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की प्रेज धन्यवाद। एवं सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा सेनाओं के अवतार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी बेटी प्यार परमेश्वर। जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, ये सब तेरे बेटा बेटी और विश्वास से तेरे सामने बैठे पिता परमेश्वर। अपने लहू भरे हाथ से ने छुओ, चंगाई छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और जो भी इनके जीवन में कमी घटी हो तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा धन्यवाद करता। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम बीमारों को चंगाई की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते, तुझसे विनती करते, तेरे लोग के बारे में बांधते, सबके बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर। जो भी इनको बीमारी है, जो भी अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित तब परमेश्वर आज इनको छू तब परमेश्वर, और इन्हें चंगाई दे, छुटकारा देवता तेरे छूने वर से चंगे हो गए, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया धन्यवाद। यीशु के घरों के चारों लोग का बड़ा बांधते तब पवित्र रोग की जय बोलते तब परमेश्वर।
परमेश्वर अगर इनके गिरोह में कुछ भी खिला पिला कर जादू को ना कर है तो इनके घर सभी के भी इसके नाम से बाहर जाए पिता परमेश्वर इनके घरों में शांति आए आनंद आए पिता परमेश्वर इनके भंडार भरे रहे इनके गत्ते हमेशा भरे रहे पिता इनके अंदर पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर इनका पुराना खत्म ना हो नया जाए पिता परमेश्वर आज इनकी रसोइयों पे खाने पीने पे आशीष बोलते इनके घर को जो का तो कर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हम घटे तो बड़े पिता जो बिजनेस करते उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर आज उनके बिजनेसों को छूले पिता परमेश्वर उन्हें बिजनेस से पिता परमेश्वर जो भी उन्होंने पैसे लगाए पिता इनके बिजनेसों पर पिता परमेश्वर आशीष और तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर आज धन्यवाद करते जो जॉब करते जॉब पे भी आशीष बोलते बरकत मांगते जहाँ से भी इनके घरों में पैसा तक परमेश्वर आज वो पैसे पे तेरी बरकत हो तेरी दया हो तब परमेश्वर इनके बैंक अकाउंटों को छूले तब परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता तेरा धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर आज धन्यवाद करते पिता जो रेंट पे रहते उन्हें अपना घर देखता बहुत सालों से बनाना चाहते नहीं बन पाता पिता परमेश्वर जितने भी बंधन या रुकावट है तोड़ते इसके नाम से पिता परमेश्वर आज सबको तूने कर दिया तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सारे शक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर इनके सब की पिता जो भी परेशानी जो भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही जो भी पिता परमेश्वर इन्होंने लोन लिया था भरने में दिक्कत या परेशानी या कठिनाई पिता परमेश्वर आज इन सब चीज़ों से इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर आज इन सब चीज़ों से इन्हें आनंद से पिता परमेश्वर आज इनका पिता परमेश्वर जो भी लोन है उनके चक्कर में पिता परमेश्वर भरा जाए तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम घटे तू बड़े पिता जो हमारे घरों में वाहन और रोड पे चलते हैं हर चौराहे पर सड़क पर तेरा लोग लगाते पिता परमेश्वर हर वाहन पर तेरे लोग लगाते पिता तेरे अंजल होते स्वर्ग दूत इनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर ये जहाँ भी जाए सही सलामत जाए और आए पिता तेरा धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर हालेलुया आज पिता तेरा हाथों में सौंपते इनका पिता परमेश्वर जो रिश्ते में कड़वाहट है नफरत है लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर उनके घरों में शांति नहीं है पिता परमेश्वर आज पिता ऐसे घरों के लिए हम दुआ करते प्रार्थना करते तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर उनके घर को बचा पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर जो भी परेशानी हो तू जानता पिता परमेश्वर उनके घरों में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे पिता परमेश्वर आज तेरा धन्यवाद करते हालेलुया उनके जीवन को जो करते हो कर पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर आज ये गर्मी का मौसम है पिता परमेश्वर गर्मी बहुत है पिता परमेश्वर ये बेजवान जानवरों और पशुओं पक्षियों के लिए सबके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर ये सब तेरे बनाए हो पिता परमेश्वर आज इनकी सबकी सुधी ले पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें पिता परमेश्वर है जो का तो कर उनके जीवन का भी जो का तो कर पिता परमेश्वर तेरे छूने वर्ष से पिता परमेश्वर इनके सब चंगे हो जाएंगे हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और तेरे भंडार से पिता तेरे स्वर्ग भंडार से इनका पेट भरे पिता हम धन्यवाद करते हालेलुया हम घटे तो बड़े अपने दिल्ली वाले घर के लिए भी दुआ करते सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर वो घर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का जो भी किराएदार हमने रखा पिता परमेश्वर उनके मन में जो लालच आए पिता परमेश्वर आज पिता उसकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो पिता परमेश्वर जितने भी वचन में भी लिखा जितने हथियार तेरी हानि के बने एक भी सफल ना हो पिता परमेश्वर हम जानते हैं हर एक वचन तेरा सत्य पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं उनको जो हमने केस किया पिता परमेश्वर जो भी हमने उनके ऊपर केस किया पिता परमेश्वर पर तेरी दया और दृष्टि हो वकील और जज के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर वो चुपचाप ना खड़े रहे पिता वो बोलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हालेलुया हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते इन बेजवान जानवरों को पशुओं को पक्षियों को इनकी भी बीमारियों को इनके पिता परमेश्वर कोई भी खुद भी नहीं देते किसी को देने नहीं देते ऐसे लोगों को दीनता नम्रता में लाए खुदा कल के दिनों खुद खाना देने वाले हो जाए पिता परमेश्वर हम घटे तू बड़े पिता तेरा धन्यवाद करते प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है इसके नाम से मांगते हैं आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड और एक वचन बता के मैं आप लोगों के साथ ये प्रार्थना को समाप्त करूंगा। सबोपदेशक जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है
कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और वही काम कर और चंगा हो जा। हम कई बार अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं, कई बार हम महसूस करते हैं कि अब सारी बरकत जा चुकी है, आत्मिकता हमारी ख़त्म होती जा रही है, परेशानियां और संघर्ष है। तो बाइबल में एक जगह लिखा है, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और वही काम कर और चंगा हो जा जो पहले करता था, जिसमें तुम्हें बरकत मिली थी। एक समय होता है जब आप भी आए होगे मसीह में, जब आप प्रभु में आए होगे, और वो घड़ी जब आपके ब्लेसिंग की थी, जो सामर्थ की थी, उसको याद करो। ऐसे कई हमारे मतलब सिचुएशन होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे परमेश्वर ने हमें बरकत दी थी। आपको पता है पुराने लोग, एक जगह मैं देख रहा था, लूत की शायद जगह पे, नहीं लूत नहीं, एक रानी है एलिशबा या कुछ, मतलब मैं अभी शायद नाम उनका मिस कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। एक जगह राजा पुस्तकें खुलवाता है। जब परेशानी की घड़ी आती थी, लोग पुस्तकें खुलवाते थे, नबियों की बातें सुना करते थे कि उन लोगों ने उस वक्त पहले क्या करा था और कैसे छुटकारा पाया था यहोवा के द्वारा। एक राजा परेशानी में फंस के अपने जो अधिकारी हैं उनसे कहता है, पुराने इतिहास की किताबें खोलो और मुझे पढ़ के बताओ। उस समय में भी राजा को भरोसा होता था कि पुरानी की किताबों में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हम करके वो नुस्खा, वो प्रोसेस आजमा के हम छूट सकते हैं। और यही होता था। वहाँ पे उसने याद करा कि वहाँ पे इस तरीके से भलाई करी गई थी और उन्होंने वही कार्य करना शुरू करा और छुटकारा पाया। ये पुराने नियम की किताब है, मैं जल्द आपको इसके लिए चैप्टर वगैरह भी बता दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर लेना। तो हमारी जो पुरानी परिस्थिति हैं, बाइबल हमें क्यों दी गई है, बाइबल में जो बहुत सी कहानियाँ हैं, इब्राहिम ने क्या करा, मूसा ने क्या करा, इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है? यही फ़ायदा होता है कि इन्होंने क्या करा था जिससे इन पर परेशानी आई, क्या करा था जिससे इन लोगों को बरकत मिली, परमेश्वर क्यों खुश हुए और क्यों नाराज हुए, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और वही चीज़ अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अगर उस रास्तों पे चलते हैं, हमारा जीवन भी बरकत पाता है और शापित होता है। दोनों तरीके ही हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब आपके हाथ में है, आप आदम और हवा की तरह परमेश्वर की आज्ञा टालते हैं या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि न्याय सबका है, परमेश्वर सबके पास है। जय मसीह की। कल शाम को मिलेंगे प्रार्थना दुआ करते हुए। गॉड ब्लेस।